वेलकम एवरीवन। नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग इतने ही एक्साइटेड होंगे जितने हम लोग आप लोगों से मिलने के लिए होते हैं हर वीक। एंड मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे नए लोग भी हैं आज जुड़े हुए और कुछ पुराने लोग भी हैं। आई रियली होप कि आप लोग को ये सेशन काफी इंजॉयबल लगेगा, काफी इंजॉय करेंगे आप लोग। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज की परफॉर्मेंस की जो लिस्ट थी वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी थी। तो आपको ऑलरेडी क्लियर है किस क्रम में आप लोग को परफॉर्म करने रही। धर्मवीर, आपने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है जी एंड फॉर्चुनेटली अब आपको ही सबसे पहले परफॉर्म करना होगा। तो जी आप प्लीज मैम। आइए, छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए एंड फिर देन आप अपनी परफॉर्मेंस के साथ कंटिन्यू करिए। जी, सर्वप्रथम माइक मैं इज ऑल माँ योर्स। भारती को नमन करता हूँ। जी। सर्वप्रथम माँ भारती को नमन करता हूँ। मेरा यह सौभाग्य है कि आपने इस मंच पर मेरे को स्थान दिया। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं धर्मवीर राय का मैं राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के जाहिल से बिलोंग करता हूँ और साइंस मैथ का स्टूडेंट हूँ और कविता लिखना मेरी एक हॉबी है। तो इसलिए कोई वेरी भी गुड। गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप मैं कंटिन्यू अपनी करिए। जी, अब टाइम को ना लेते हुए मैं एक कविता मैंने लिखी है क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ एक्चुअली 7 साल से। जी। शायद आप एज भी मेरी देख चुके होंगे। तो छोटा-सा था तब उस टाइम घर से बाहर निकल गए। तो मेरे को माँ की बहुत याद आती है और माँ जाती है तो भी बहुत याद करती है। अभी भी मेरी एक्चुअली मेरे को 1 साल हो गए घर जाए हुए। और ये मेरी ये नहीं है कि मैं घर क्यों नहीं जाता हूँ, मैं ये ऐसे ही है कि मेरी जो आगे का भविष्य के लिए और मैं यही चाहता हूँ कि जो बाहर रहता हूँ उनमें उतना ही सीखता हूँ। और जी। इसके बारे में एक थोड़ा-सा एक मेरा वही मैं मैं थोड़ा-सा आपको दोहा के माध्यम में कहना चाहता हूँ बिल्कुल। कि अकल शरीरा ऊपजे, ये तो राजस्थानी में भी है। अकल शरीरा ऊपजे, दीवेन आवे सीख, अण मांग्या मोती मिले और मांग्या मिले ना भीख। तो वही है कि मैं जो बाहर रहता हूँ, ठोकर खाए ठाकर भी ना करे। तो अब मैं बिना देरी किए मेरी कविता शुरुआत करता हूँ। माँ की माँ पर लिखी है मैंने बिल्कुल। कि जब मैं घर का सबसे छोटा लाडला बेटा जब मैं घर का सबसे छोटा लाडला बेटा था, माँ मुझे हाथ से खाना खिलाया करती थी। माँ मुझे हाथ से खाना खिलाया करती थी, जब माँ के हाथ का खाने खाने को इनकार कर देता। जब मैं माँ के हाथ का खाना खाने को इनकार कर देता था, आज उस खाने के लिए तरस रहा हूँ। दोस्तों के संग में सब भूलकर खेलता था। दोस्तों के संग में सब भूलकर खेलता था। क्या आनंद आता जब धूलों की मिट्टी में लुटते थे। क्या आनंद आता जब धूलों की मिट्टी में लुटते थे। ना परवाह थी सर्दी की, ना गर्मी की, बस अपनी मौज में मस्त प्यारा था। जब आते घर पर कोई अजनबी तब जब आते घर पर कोई अजनबी तब उसे मेहमान कहते थे। जब आते घर पर कोई अजनबी तब उसे मेहमान कहते थे। आज वे अजनबी मैं बन गया। आज वे अजनबी मैं बन गया। उसकी जगह मुझे मेहमान कहते। बहुत माँ बढ़िया। नहला धुला कर लगाती थी काजल का टीका। माँ नहला धुला कर लगाती थी काजल का टीका। मेरे चांद की कहीं लग ना जाए। मेरे चाँद के कहीं लग ना जाए नज़र, वो चाँद भी आज वो चाँद भी आज माँ के पास कुछ पल बिताने जाता है। कहता है माँ अब की बार जल्दी आऊँगा। कहता है माँ अब की बार जल्दी आऊँगा। माँ जाते के पीछे की पीठ देकर रो देती। माँ जाते की पीछे की पीठ देकर रो देती है और यह सोचती है कि मेरा बेटा खुशनसीब है। पर यह सोचती है कि मेरा बेटा खुशनसीब है, इसलिए थोड़ी तबस्सुम ज़ाहिर कर देती है। माँ तेरे पैगाम को सलाम करता हूँ। माँ तेरे पैगाम को सलाम करता हूँ। यूँ ही दिन फेर लेता हूँ। यूँ दिन फेर लेता हूँ। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा था धर्मवीर। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है ये हम लोग की प्लेटफॉर्म की काफी पुरानी राइटर हैं। इनकी बुक भी हमारे साथ पब्लिश ऑलरेडी हो चुकी है एंड मैं तो इनकी पोएट्री काफी बार सुन चुकी हूँ। आज आप लोग सुनिए। आज मैम यहाँ फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई है हमारे साथ। फिशु मैम, मैं आप ही की बात कर रही हूँ। आप प्लीज आइए। माइक इज ऑल योर्स एंड आप प्लीज परफॉर्म करिए। बहुत बहुत धन्यवाद नित्या। शब्द डॉट इन के प्लेटफॉर्म को नमन, जो मुझे इतना अच्छा मौका दिया। कि मुझे अपनी कविताओं को रखने का। मैं शब्द डॉट इन की पहले ही आभारी हूँ। नए लेखक को ये बहुत अच्छा मौका देती है और लिखने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का।
तो मैं आज उस कविता को लेकर आई हूँ। एक नारी की सुंदरता पर कविता है। नारी स्पेशल है मेरी कविता में। तो जी, पहला बिल्कुल। बिंदी, ठीक है। नारी की जब खूबसूरती की बात होती है तो बिंदी की चर्चा जरूर होती है। तो मेरी पहली कविता है बिंदी। बिंदी, संस्कृत में बिंदु, हिंदी में बिंदी, तीसरी आंख सी। निशान विरासत की, शोभा ललाट की, खूबसूरती औरत की। क्यों कहीं खो रही वो तीसरी आंख, विलुप्त हो रही। मंगलता की पहचान, संपन्नता की सूचक, वो निशान खूबसूरत। परिवर्तित हो रही, धुन नियोजित हो रही, आकार खो रही। पहले आकार बदला, फिर बदला प्रकार, अब तो बदला रिवाज। आओ ढूंढ लाएं उस संस्कार को, खूबसूरती अपार को। संस्कृत में बिंदु, हिंदी में बिंदी, तीसरी आंख सी। धर्म की छाव, खूबसूरती का भाव, समृद्धि की छाव। बिंदी। हाँ, बहुत अच्छा था मैम। आप डेफिनेटली बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म डिजर्व करती हैं। आपकी पोइट्रीज ना एक डीप मीनिंग होती है। सो मैम बहुत ने बहुत ऑलरेडी धन्यवाद। बार सेट कर दिया है। हाय मैम, आप कुछ और परफॉर्म करना चाहेंगे? अभी मैं फिर बोलती हूँ, आप किसी और को बोल दीजिए। डेफिनेटली, डेफिनेटली। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट परफॉर्मेंस। संजय सर, आप बाहर बैठे हैं हम सबके साथ जुड़ने के लिए, उसके लिए ऑलरेडी बहुत यस बहुत थैंक यू। तो मैं आपको बुलाना थैंक यू चाहूंगी। थैंक यू आई वुड लाइक टू वेलकम यू। आप प्लीज आइए एंड अपनी परफॉर्मेंस हम लोग के सामने रखिए। थैंक यू सभी को मेरा नमस्कार। और खासकर सब दिन को कि जिन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि मैं अपने जो भी कविता है वो प्रस्तुत कर सकूं। मैंने ये कविता उन लड़कियों पे लिखा हुआ है जहाँ पे काफी फाउंडेशन जिनके घर में होती है, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन घर से निकल नहीं पाते। तो मैंने उनके उनके ऊपर ये कविता लिखी हुई है, तो कहीं कोई गलती होती है तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। और मैं कविता को अब कहना चाह रहा था। एक लड़की है जो बयां कर रही है, मुझे पंछी बन उड़ जाने दो, मुझे पंछी बन उड़ जाने दो, हवा के संग बह जाने दो, मुझे पंछी बन उड़ जाने दो, हवा के संग बह जाने दो, आसमान के उन रंगों में मुझे भी अब रंग जाने दो, मुझे पंछी बन उड़ जाने दो। डाल बहुत डाल सुंदर। पर बैठ बैठ कर, थैंक यू मैम, डाल डाल पर बैठ बैठ कर संगीत मधुर अब गाने दो, फूलों की खुशबू जो महके उस महक में अब खो जाने दो, मुझे पंछी बन उड़ जाने दो। उड़ती रहूं मैं गगन तले जब, उड़ती रहूं मैं गगन तले जब, सुबह की लाली पड़ती रहे तब, ओस की बूंदे टपक टपक कर पंखों पे पड़ जाने दो, मुझे पंछी बन उड़ जाने दो। ना कोई रोके ना कोई टोके, ना कोई रोके ना कोई टोके, ना कोई धर्म ना जात पूछे, पंछी की तरह पंख फैलाकर दूर तलक अब जाने दो, मुझे पंछी बन उड़ जाने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। थैंक यू मैम, बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा लिखा आपने। थैंक यू। मैं आपको आपके सामने एक नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाना चाहूंगी। वो हमारे साथ पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं एंड डेफिनेटली आप लोग को उनकी आवाज काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगने वाली है। सतेन से आई गेस गेस भी कर पा रहे होंगे कि मैं किसको बुलाने वाली हूँ, है ना सतेन सर? हाँ जी, नमस्कार, नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। जी। जी। नमस्कार सर। जी, तो मैं आप सभी के सामने बुलाना चाहूंगी हमारे लास्ट परफॉर्मर को, लिस्ट के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली। मिलन, आप प्लीज आइए एंड परफॉर्म करिए। नमस्कार जी सभी को मैं। हाँ एंड जी। हेलो नित्या जी। हेलो। सो आज एक कविता जो मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगा उसका नाम है मैं आऊंगा कल। यही तो रास्ता है मेरे रोज गुजरने का, एक बार दो बार रोज। एक दिन अचानक नजरें मिली थी तुमसे, वहां तुम वहीं कहीं खड़ी थी। सूरत तुम्हारी आज भी याद है मुझे, सूरज की रोशनी में ओस की बूंदों की चमक लिए रोज यूं ही देखा करता था तुम्हें गुजरते हुए उस घनी हरियाली के बीच, पत्थर पहाड़ों के पीछे। तुम खड़ी मुस्कुराती थी, दूर से ही बातें किया करते थे, या फिर कहूं कि सिर्फ पूछा करते थे और खुद ही उसके जवाब बनाते। कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि तुम्हारे पास आऊं, मिलूं तुमसे, बताऊं तुम्हें अपने बारे में। बस यूं ही दूर से ही देखा करता था तुम्हें, सोचता था हिम्मत जुटा लूंगा मैं कल, हिम्मत जुटा लूंगा मैं कल।
कल, कल, कल वो कल आज आ गया है, पर तुम कहीं दिखाई ही नहीं देती। ना वो हरियाली, ना वो पत्थर पहाड़, पेड़ों की जड़ें मरी पड़ी ज़मीन पर और पत्थर बिखरे, मिट्टी धूल में मिली मालूम पड़ती है। तुम्हें कहीं इन दरवाज़ों के भीतर किसी ने छुपाया तो नहीं है? या कहीं इन दीवारों में चुनवा तो नहीं दिया? भीनी-भीनी खुशबू तो आती है तुम्हारी, तुम्हारे होने का एहसास देती है। कहीं चौकीदार से खड़े उस बड़े से पत्थर के पीछे तो नहीं हो तुम? नहीं, नहीं, तुम वहीं रहना, यहाँ ना आना। इन सब इमारतों ने पीठ की हुई है तुम्हारी तरफ। ये जानती हैं ये कितने गुनहगार हैं। तुमसे नज़रें मिलाने को इन्होंने झरोखे रख छोड़े हैं, हमारी लाचारी का मज़ाक उड़ाते झरोखे। इनसे कैसे ढूँढूँगा मैं तुम्हें? ये नन्ही-नन्ही बेलें दीवारों पर चढ़ती हुई तुमने छोड़ी हैं या संदेश है तुम्हारे वापस आने का? ना, ना, तुम यहाँ ना आना। मैं आऊँगा फिर, हिम्मत जुटाकर कल। मैं आऊँगा कल। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। अच्छा, बहुत सुंदर था। संजय सर आप बोल रहे थे, आप दोबारा परफ़ॉर्म करना चाह रहे थे, राइट? हाँ, एक वैसे तो कई कविताएँ लिखी हैं मैम, लेकिन एक कहते हैं ना कि जब किसी के साथ बहुत कुछ बुरा हो जाता है, तो जब पूरी तरह से हार मान जाता है, जी, तो उस वक़्त पे एक मैंने कविता लिखने की कोशिश करी है, तो शायद जी, आप लोगों को ये भी पसंद आएगी। बिल्कुल। इसका जो टाइटल है, बुरा वक़्त है गुज़र जाएगा। जी, उदास ना हो, परेशान ना हो, उदास ना हो, परेशान ना हो, मत हार, मत रुक, मत सोच। उदास ना हो, परेशान ना हो, मत हार, मत रुक, मत सोच, बस चलता जाए राही, मंजिल एक दिन मिल जाएगा, बुरा वक़्त है गुज़र जाएगा। यही समय है पहचान तो सही, यही समय है पहचान तो सही, कौन तेरा है कौन तेरा नहीं। यही समय है पहचान तो सही, कौन तेरा है कौन तेरा नहीं। वक़्त की मार से डर कर ना भाग, वक़्त की मार से डर कर ना भाग, डट कर सामना कर तो सही, हर मुश्किल का हल मिल जाएगा, बुरा वक़्त है गुज़र जाएगा। बस सोच तू क्या है क्या कर सकता है, बस सोच तू क्या है क्या कर सकता है, हर हालत से तू लड़ सकता है। बस सोच तू क्या है क्या कर सकता है, हर हालत से तू लड़ सकता है। अपनी किस्मत को मत दे दोस्त, अपने किस्मत को मत दे दोस्त, बस कुछ अलग करने की सोच। अपनी किस्मत को मत दे दोस्त, बस कुछ अलग करने की सोच। ये काले बादल फिर से छट जाएगा, बुरा वक़्त है गुज़र जाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, वाओ! बहुत प्रेम सुंदर से था। सीधे जीवन की सच्चाइयों पर जी, आईना थैंक यू मैम, दिखा थैंक दिया। यू। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सुंदर लिखा आपने। तो थैंक यू मैम। एक परफ़ॉर्मर है हमारे बीच में, जिनको आप कोई भी टॉपिक दे दीजिए और उनकी पोएट्री हमेशा रेडी रहती है। वो हम लोग को इतनी बार अपनी परफ़ॉर्मेंस से इम्प्रेस कर चुके हैं, तो जो नए लोग हैं, मैं आप लोग को भी उनके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। सतेंद्र सर, आप प्लीज़ आइए, आप प्लीज़ परफ़ॉर्म करिए। जी, बिल्कुल, एक बंधु कोई पढ़ रहे थे कि वो घर से बाहर रहने की जो दशा और दिशा को उसमें बता रहे थे, तो जी, वैसी एक कविता लिखी थी बहुत पहले याद आ गई अचानक कि इतना भी आसान नहीं है घर से बाहर रह पाना, आती-जाती हर मुश्किल को सबसे ज़ाहिर कर पाना। जब भी हफ्ते 2 हफ्ते में घर से बातें होती हैं, फीकी-सी मुस्कान लिए तब नम ये आँखें होती हैं। इधर-उधर की बातें करके प्रश्न टाल मैं देता हूँ, किसी बहाने घर में सबके हाल-चाल मैं लेता हूँ, कह देता हूँ, अच्छा हूँ मैं, कहो भला तुम कैसे हो? बदले-बदले हो थोड़ा-सा या फिर पहले जैसे हो? सभी शिकायत करते हैं कि याद नहीं करता हूँ मैं, कभी शिकायत करते हैं कि बात नहीं करता हूँ मैं। कैसे उनको बतलाऊँ कि घुट-घुट कर मैं जीता हूँ, छल-कपट झूठ वाली दुनिया से कितना क्या मैं सीखा हूँ। घुटन भरी साँसों से जब-जब विकट अकेलापन लिपटा, देखा है तब-तब आँखों से एक सागर का बह जाना, इतना भी आसान नहीं है घर से बाहर रह पाना। अगला बंद है कि कमरे की 4 दीवारें केवल खुल के बातें करती हैं। कुछ घंटों की रातें मुझको सदियों जैसी लगती हैं। तकनीकी वाली ये दुनिया कितनी तन्हा रहती है। क्यों साँसों की कड़ियाँ सौ-सौ कर्जों जैसी लगती हैं। गुज़रे लम्हों की बस्ती में अनगिनत कहानी किस्से हैं।
और न जाने उसमें कितने सिर्फ हमारे हिस्से हैं। बचपन के अल्हड़पन से अब याद बहुत कुछ आता है। 2 पैसों के चक्कर में बस कितना कुछ लुट जाता है। घर से निकला था मंजिल को पाने की एक जिद लेकर, रास्ते में 100 बार है होता, धक्का खाकर गिर जाना, इतना भी आसान नहीं है, घर से बाहर रह पाना। एक छोटी-सी कविता थी। बहुत, बहुत, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। अब कोई और किसी और को मौका दीजिए, दोबारा फिर पढ़ेंगे। सर ने जी, जी, परिचय जी, नहीं दिया बिल्कुल। अपना अपना परिचय सर। जी, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है और व्यवसाय से मैं फिज़िक्स का विद्यार्थी हूँ और जी, इसमें काफ़ी रुचि थी तो लेखन कार्य चलता रहता है। सो मूविंग जी। ऑन टू नेक्स्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, संजय सर अभी आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू। एक लड़की, खामोश रहने वाली एक लड़की को आज देखा है। खामोश रहने वाली एक लड़की को आज देखा है। अपने ही दिल की बात अपने से ही कहते देखा है। अपने ही दिल की बात अपने से ही कहते देखा है। समझ ना सका मैं भी आज तक उसको। समझ ना सका मैं भी आज तक उसको। न जाने ऐसे कैसे कर जाती है। समझ ना सका मैं भी आज तक उसको, न जाने ऐसे कैसे कर जाती है। मुस्कुराते हुए चेहरे पर न जाने कितने गम को छिपा कर अपने खुशी के लिए हर गम सह जाती है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। द थिंग इज कि मीटिंग ओवर होने में 2 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स हाँ बचे हैं। वो चलिए सो मैडम मैं ही फ़ायदा उठाता हूँ इसका। हाँ जी, सत्येंद्र बिल्कुल, जी कुछ हाँ बिल्कुल, एक बिल्कुल, आप ही उठाइए। छोटी-सी छोटी-सी कविता है, उसके कुछ बंद देखते हैं, इतने समय में हो पाएँगे। कि मन चंचल ये शांत हुआ कब भौतिकता की क्रय-विक्रय से। हुआ मुक्त मानव जीवन कब मृग तृष्णासम क्षीण विषय से। बहती दरिया थमती देखी, उड़ते पंछी गिरते देखे, हँसते लोग बिलखते देखे, गुमसुम लोग चहकते देखे। देखी धरती कहीं चटकते, देखे बादल कहीं बरसते, बड़े अकड़ते पर्वत देखे, देखे पर्वत कहीं बिरकते। दिन के भाग्य बदलते देखे, दिन प्रतिदिन के सूर्य उदय से। मन चंचल ये शांत हुआ कब भौतिकता की क्रय विक्रय से। देखी कुदरत जंगल रंगते, बारिश में फिर पलते-पलते, आग लगी जंगल में देखी, देखा जिसको पुनः उजड़ते, कटते गिरते विटप हैं देखे, देख रहा कम उगते बूटे, कितना कुछ समझाती कुदरत, लेकिन कब हैं लोग समझते, जश्न मनाते देखा हमने, जीवन में एक क्षणिक विजय से, मन चंचल ये शांत हुआ कब, भौतिकता की क्रय विक्रय से। भय मुक्त नहीं जीवन देखा, देखा है अहम अहम कितना, जीवों पर देखी रहम कहाँ, भूले सब आंखें नम रखना, एक झूठी सी हमदर्दी देखी, देखा छलिया प्यार यहाँ, झूठ जीतता देखा अक्सर, देखी सच की हार यहाँ। सपनों का संसार छोड़कर गया है आगे कौन समय से, मन चंचल ये शांत हुआ कब, भौतिकता की क्रय विक्रय से। और अगला बंद है कि जाने कितने मजहब देखे, रखवालों के करतब देखे, गद्दारों की हरकत देखी, मक्कारों के जमघट देखे, कर्तव्यों का बोध न्यूनतम, अधिकारों का शोषण देखा, देखा बेईमानों को बढ़ते, शैतानों का पोषण देखा, सीख रहा हूँ पल प्रतिपल में, दुनिया के दैनिक अभिनय से, मन चंचल ये शांत हुआ कब, भौतिकता की क्रय विक्रय से। और अगला बंद है कि देखी तन की पीड़ा असहज, व्याकुल मन की पीड़ा देखी, देखी हैं आंखें शुष्क यहाँ, हाथों में झंकृत वीणा देखी, देखा शहरों का बढ़ता कद, देखे हैं गांव उजड़ते कुछ, मानव ये दौर कहाँ तक है, कर मनन मुझे भी समझा कुछ, देखा गांवों में प्रकृति प्रेम, सांसों के अनुकूल हृदय से, मन चंचल ये शांत हुआ कर, भौतिकता की क्रय विक्रय से। इसी के साथ आपका समय भी समाप्त होने वाला है। आपने एक ही जी, कविता में सब कुछ लिख दिया। जी, 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 धन्यवाद, जी, धन्यवाद। बिल्कुल, ए टू ज़ेड सारे इश्यूज़ हाइलाइट कर दिया आपने इसमें।